कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के हालिया इम्तिहानी नताइज ने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। तलबा के नंबरों में तब्दीली, जाली कटिंग और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया है। सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे और इसके जिम्मेदारान कौन हैं। इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद। सबसे पहले तो ये बताइए ना कि इम्तिहानी नताइज में नंबरों की गैर कानूनी तब्दीली की गई है, आखिर ये धांधली किस सतह पर हुई है? बोर्ड की सतह पे ही होती है, क्योंकि मामूली तौर पर तो ये मामला नहीं होता, क्योंकि जो इश्यूज़ आए थे सामने 2022 का वाक़या है, तो उसके बाद फिर अपोजिशन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ साथ जो बच्चे इम्तिहान देने वाले थे जिनके साथ ज़्यादती हुई या जो अहल नहीं थे उनके नंबर बढ़ाकर उनको जो पास किया गया, तो फिर मामला सूबाई हुकूमत तक गया और सूबाई हुकूमत ने इस मामले में तहकीकात करने का हुक्म दिया था। और इसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया था 16/2025 मुकदमा दर्ज किया गया था और 7 अफसरान जो है उनको इब्तदाई तौर पर नामजद किया गया सूबाई एंटी करप्शन अदालत में और चालान पेश किया गया। उसमें चालान में उन तमाम जो अफसरान जो जिम्मेदारान थे उनको नामजद किया गया, जिसमें बताया गया है कि इनके क्या क्या कसूर था और किस किस तरह इन्होंने जो है वो कुछ बच्चों के नंबरों की कटिंग की और कुछ को इजाफी नंबर दिए और इस तरह जो है वो पूरे जो मेरिट की धज्जियाँ थी वो बिखरी गई और इसी तरह कुछ बच्चे जो नाअहल थे वो पास हो गए और जो अहल थे जिन्होंने इम्तिहानात दिए थे जो पास हो सकते थे वो जो है उनको फेल कर दिया गया। तो अब जो उसकी मंजूरी थी जो DG एंटी करप्शन उन्होंने तहकीकात की मंजूरी दी थी, जिसमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन बदइनवानी के जो इल्ज़ामात थे उसके तहत जो है वो तहकीकात की मंजूरी दी थी। अब सूबाई एंटी करप्शन ने भी इस चालान की मंजूरी दे दी है। अब मामला असल में आता ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सूबाई हुकूमत चाहती नहीं कि जो जिम्मेदारान अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं 2-3 फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने खुद तहकीकात का हुक्म दिया, उसके बावजूद जो सिस्टम है वो सिस्टम सूबाई हुकूमत को ऐसे घन चक्कर बना देता है कि उनके जो अहकामात थे उन अहकामात के भी धज्जियाँ बखरी गई और उन अफसरान जिनको जिम्मेदार करार दिया गया था उनको ओहदों से हटाया जाए, वो ओहदों पर अब भी मौजूद बैठे हुए हैं। और उसमें एक साबिक जो चेयरमैन थे इंटरमीडिएट बोर्ड के वो और मौजूदा जो चेयरमैन थे उनको 1.5 साल पहले वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो साबित हो रहे हैं, तो लिहाजा तहकीकात के साथ साथ जो लूटी हुई रकम है या करप्शन की नज़र हुई 13 करोड़ 87 लाख से ज़्यादा, वो रकम भी इनसे सूद समेत वापस की जाए और इनको ओहदे से हटाया जाए। अब एक को जो है जो अफसर हैं जिनका कराची के बोर्ड से भी ताल्लुक नहीं है उनको जो है OSD बना दिया गया है और एक दूसरे जो अफसर हैं वो जो कि बोर्ड के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह वज़ीर आला सिंध के जो अहकामात थे उनको जो है वो हवा में उड़ाया गया है। दूसरा जो है प्री मेडिकल की अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की, तो उस वक्त इंचार्ज थी। कानून ये होता है कि अगर आपका बच्चा या कोई रिश्तेदार जो है वो इम्तिहानात में हिस्सा ले रहा है तो बोर्ड की किसी भी ओहदे पर आपका तकर्रुर नहीं हो सकता, यानी कि आप वहाँ पर उस वक्त आप ओहदे पर नहीं रह सकेंगे, आपको हटा दिया जाएगा या रज़ाकाराना तौर पर भी आप नहीं हो सकते। तो उसमें एक जो साबिक इंचार्ज थी प्री मेडिकल की जो इंटरमीडिएट में, उनकी साहबजादी इम्तिहानात दे रही थी, उनको इस चालान के जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ इसमें उनकी साहबजादी के रोल नंबर और उनको जो नंबर दिए गए थे वो भी मौजूद हैं। तो वो उस वक्त प्री मेडिकल की इंचार्ज थी। उसके बाद जो दीगर जिनके बारे में मैं मजीद बताने लगा हूँ उनके साथ उनको मुलजिम नहीं बनाया गया, बल्कि उनकी बोर्ड के अंदर प्रमोशन करके उनको कंट्रोलर लगा दिया गया। तो जो जिनकी साहबजादी के ऊपर पहले था कि इम्तिहान जब वो दे रही थी तो उनको ओहदे पे होना नहीं चाहिए था, लेकिन ओहदे पे थी तो उनके ऊपर जो इल्जामात थे कि उनकी बेटी को जो पास करार दिया गया वो जो है उनको उनके नताइज मनसूख नहीं किए गए, बल्कि वो उनकी मजीद प्रमोशन कर दी गई और आज वो भी बोर्ड में बैठी हुई है। तो जो हमें चालान की कॉपी मसूल हुई है सूबाई एंटी करप्शन अदालत से, उसमें जो साबिक चेयरमैन हैं, कंट्रोलर हैं और इसके अलावा IT मैनेजर समेत 7 अफसरान को जो है उनको मुलजिम बनाया गया है इस मुकदमे में और मजीद सिफारिश की गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और चालान में प्री मेडिकल ग्रुप के जो सालाना इम्तिहानात थे 2022 के, इसमें धांधली बदइनवानी जो है सामने आई है। 2 जो मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ जो है वो सबूत नहीं थे, तो एंटी करप्शन ने उनको बरी कर दिया, उनको एहसास दे दिया था। कमेटी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि वार्ड लिस्ट में भी कटिंग की गई है और इजाफा भी किया गया है नंबरों में। तो क्या ये सब बगैर IT सिस्टम की मदद के मुमकिन था? IT सिस्टम की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था, क्योंकि जो डेटा एंटी करप्शन हुकाम ने निकाला है वो उनके कंप्यूटर से ही निकाला है, क्योंकि जो हार्ड कॉपी सी उनके ऊपर इनके साइन मौजूद नहीं थे। तो चालान के मुताबिक वो जो जिम्मेदार अफसरान थे अंदर मौजूद थे, सब शामिल थे इस पूरी धांधली के अंदर।
बिल्कुल, इसमें आईटी मैनेजर साहब और उसके अलावा एक और मुलजिम है, वो जो है एंटी करप्शन के सामने पेश ही नहीं हुए, इनकार कर दिया। चालान में जो जेर दफ़ा 512 है उसमें उनको शामिल किया गया है, वो मफरूर है। चालान में इन दोनों को मफरूर कर दिया गया है, लेकिन इनके बगैर मुमकिन नहीं था और ये दोनों अफसरान जो है वो नहीं है। लेकिन बाकी जो दीगर थे वो जमानतों पर जरूर हैं, लेकिन ये है कि उनको जो है मुलजिम बनाया गया है और वज़ीर आला सिंध की हिदायत के ऊपर इसमें तहकीकात की गई। तौर पे रजामंदी से ये धांधली की है और फिर ये धांधली अमल में आई है। यकीनन सूरत हाल ये है कि देखें, जो सूबाई हुकूमत के या गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स हैं उनमें इस तरह की धांधली अब अरूज पर आ गई है। हमें तो कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि सूरत हाल ये हो चुकी है कि जब इम्तिहानात हो जाते हैं, कॉपीज़ बच्चों की इम्तिहानी जो सेंटर्स हैं उसके बाद बोर्ड में दाखिल होना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड बोली लगाई जाती है कि जो अफसरान हैं उनसे पूछा जाता है कि कितना काम है। काम से मुराद ये है कि कितने पेपर आए हैं जिनको हमने पास करार देना है और उनमें कितना उसकी हमने इस दफ़ा हमने उसकी रकम मुख्तस करनी है, यानी कि फी पेपर 30 से 35,000 रुपये लिया जाएगा और 5 पेपर हैं 6 पेपर हैं तो उनमें कितने आपने वसूल करने हैं। तो फिर अफसरान बताते हैं जी 500 पेपर मेरे पास आए हुए हैं, यानी कि 500 पेपर्स वाले देने वाले जो बच्चे थे उनको मैंने पास करवाना है। इसी तरह मेरे पास 600 है, इसी तरह 1200। तो यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अफसरान हैं उन सबको पता होता है कि कितने की बोली लगती है। उसके बाद फिर नीचे के जो एजेंट माफिया है बाहर तक वो सारे जो है वो फिर अपना अपना हिस्सा शामिल करते रहते हैं। तो इसी तरह जो नाअहल बच्चे हैं उनको जो है वो धांधली करके करप्शन करके पास करार दिया जाता है और जो अहल होते हैं वो इसी तरह उनको फेल करार दिया जाता है, क्योंकि उनको उनकी तरफ से रकम नहीं आती। वो समझते हैं कि वो मेरिट पर पास हो जाएंगे। तो इसी तरह की गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स हैं उनकी नाअहली की वजह से प्राइवेट जो बोर्ड्स हैं अब वो बढ़ रहे हैं मजीद। सिंध में खासतौर पर कराची में हम देखने में आ रहे हैं कि जिसमें मुख्तलिफ जो प्राइवेट बोर्ड्स हैं, चूंकि वही वाली बात है कि पॉलिसी की वजह से हम उनके नाम नहीं ले सकते, लेकिन प्राइवेट बोर्ड्स की तादाद में सिंध में इजाफा हो रहा है गवर्नमेंट के बोर्ड्स की नाअहली की वजह से। सूरत हाल ये है कि अब जो हमें दूसरे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि प्राइवेट बोर्ड्स में भी, चूंकि अंधेर नगरी चौपट राज है, तो प्राइवेट बोर्ड्स में भी करप्शन की जा रही है कि आपने 9th के 10th के एक साथ पेपर देने, उसके इतने पैसे लगेंगे, आपको जाके पेपर जाके दें, आपको जवाबनामा भी दे दिया जाएगा। कर देना। अदालत में जो चालान जमा कराया गया उसमें भी 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? वो जो तफ्तीश की गई थी क्या वो इतनी कमजोर थी कि जिसकी बिना पर वो मुल्जिमान सब कुछ सामने होते हुए भी बरी कर दिए गए? देखिए, इब्तदाई तौर पर जो एफआईआर थी उसमें तो इन दोनों के नाम थे, तहकीकात हुई। एंटी करप्शन का कहना है कि उनके ऊपर ये साबित नहीं हो रहे इल्ज़ामात, लेकिन जिनका जो मैं हवाला दे रहा हूँ, जिनको ना एफआईआर में शामिल किया गया, ना चालान में शामिल किया गया, ना उनसे तहकीकात हुई, जो साबिक इंचार्ज थी प्री मेडिकल की और उनकी अपनी साहबजादी के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि उनको भी नंबर बढ़ाकर जो उनको पास करार दिया गया। अब उसके बाद उस वक्त इंचार्ज थी, अब उनको कंट्रोलर इंटरमीडिएट बोर्ड का लगा दिया गया है। उनसे तो तहकीकात ही नहीं की गई, उनसे तो पूछा ही नहीं गया, उनको बुलाया नहीं गया, ना एंटी करप्शन हुकाम की तरफ से, ना मुकदमे में, ना चालान में उनका कहीं नाम है, उल्टा उनको प्रमोट कर दिया गया। तो ये जाहिर है कहीं ना कहीं तो खुलम खुला जो है वो खिलाफवर्जी भी है। दूसरी तरफ जो जिन अफसरान की जिनका कराची बोर्ड से ताल्लुक नहीं बल्कि उनका मीरपुर खास से ताल्लुक था, वो ग्रेड 18 के, इससे पहले वो ग्रेड 19 में तैनात थे कराची में। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद उनको वापस उनके अपने असल जो महकमा था या अपना बोर्ड था, असल ग्रेड में उनको वापस भेजा गया। कुछ अरसे के बाद यानी कि 5-6 साल के बाद वो दोबारा कराची आ जाते हैं और उनके ऊपर जो संगीन इल्जामात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और वो भी मुबैना तौर पर इस तरह की करप्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन वो कराची बोर्ड में मौजूद है। उन्हें तो उनकी कारकर्दगी का सिला दे दिया गया ना, उन्हें प्रमोशन भी दे दी गई। उन दर्जनों तलबा का क्या बना जो मुतासिर हुए थे, जिनके पेपरों में कटिंग की गई थी और दूसरे बच्चों के पेपरों में इजाफा किया गया था उनके नंबर्स में? क्या हुकूमत ने उन तलबा के लिए कोई इजाले का निज़ाम मुतारिफ कराया या बनाया? हुकूमत ने तहकीकात के ऐलानात किए, क्योंकि देखिए अगर आपने 9th क्लास में आपके अच्छे रिजल्ट हैं तो उसके बाद फिर आपको 11th में जो एडमिशन लेना होगा, फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेना होगा, बेस होती है ना, 9th क्लास के नतीजे की बुनियाद पर ही आपको नंबर जो होते हैं वो आपकी बेस होती है आगे आपके आगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी और आगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए भी। बिल्कुल इसी तरह फिर फर्स्ट ईयर के जो इम्तिहानात होंगे उसमें भी आपको आगे आपने इंजीनियरिंग में जाना है, प्री मेडिकल में एडमिशन लेना है, तो फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात की बेस पे लेंगे। तो जब 9th क्लास में भी इसी तरह धांधली करके और उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में भी अगर मुबैना तौर पर धांधली करके जो बच्चों को जो अहल है उनको फेल करार दिया जाता है और जो पैसे देने वाले लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं जो पैसा भर सकते हैं उनको कामयाब करार दिया जाता है, तो यकीनन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह हो रहा है। मैंने इसी वजह से आपको बताया कि जो मैट्रिक या इंटर बोर्ड है उनकी नाअहली की वजह से अब जो अरूज हो रहा है वो प्राइवेट बोर्ड्स का हो रहा है।
रहा है। प्राइवेट बोर्ड जो है वो इम्तिहान कंडक्ट करते हैं, वहां पर भी मुबैना तौर पर करप्शन होती है। तो इसी तरह फिर आप माशरे में जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनकी जो सर्विसेज हैं वो आपको नजर आ रही हैं, चाहे वो मेडिकल में देख लें, इंजीनियरिंग में देख लें, IT सेक्टर में देख लें, जिस सेक्टर की बात करें तो वो इसी तरह ही आपको नजर आएगी, क्योंकि हर जगह करप्शन है। जहां वजीर आला ने खुद तहकीकात का ऑर्डर दिया हो, जहां वजीर आला ने खुद कहा हो कि जो अफसरान हैं जिनके मैं आपको हवाला दे चुका हूं कि उनका कराची बोर्ड से ताल्लुक नहीं, मीरपुर खास से ताल्लुक है, उनसे रिकवरी भी की जाए उनको वापस, तो उनसे आज तक इंटर बोर्ड ने उनसे ना रिकवरी की और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकी। वजीर आला के जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ा दिया गया।